एक हीलर जिसने संसार की सेवा करने का दायित्व उठाया है। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखना। और दुर्गा रेकी एक ऐसी विधा है जो आपके चारों ओर एक अभेद सुरक्षा चक्र बनाती है, एक अभेद सुरक्षा कवच बनाती है, जिसकी शक्ति से हम हीलर्स लोगों की सहायता तो करते हैं लेकिन अपने आप को भी सुरक्षित रख पाते हैं। और ये सुरक्षा चक्र जब मजबूत होने लगता है, जब हम में इसकी शक्ति आने लगती है, तो न केवल हम अपने आप को अपितु संसार की, अपने लोगों की, अपने मरीजों की, उन सभी प्राणियों के जिन्होंने हम पर विश्वास किया अपनी सुरक्षा के लिए, वह सुरक्षा चक्र हम दुर्गा रेकी की इस विधा के माध्यम से सबके लिए बना पाते हैं। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, 2026 का पावन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, हम सबको क्या लगता है कि जो दिवाली से पहले जो नवरात्रि आती है वो पहली नवरात्रि है, लेकिन नहीं। देखिए ना, जनवरी अभी थी और मार्च में ये नवरात्रि आने वाली है, यानी कि चैत्र नवरात्रि पहली नवरात्रि होती है, शरद नवरात्रि दूसरी होती है और तीसरी होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि पर हमने चर्चा की थी, पर ये पहली नवरात्रि साल की बेहद शक्तिशाली साधना, योग और विज्ञान का पूर्ण रहस्य सीखने का सर्वोत्तम अवसर। हर गुरु चाहते हैं कि नवरात्रि में वो शक्तिपात दे सके, हर शिष्य चाहता है कि वो नवरात्रि में शक्तिपात ले सके। रेकी की अनेकों विधाओं में सर्वश्रेष्ठ जो रेकी विधा है वो है दुर्गा रेकी, क्योंकि यह रेकी सबसे बड़ी जो शक्ति हमें प्रदान करती है वह सुरक्षा कवच की। क्योंकि आज के समय में एक हीलर या यूं कहें एक वैद्य या एक समन, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है सुरक्षा चक्र बनाने की, सुरक्षा प्रदान कर पाने की। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि हम कैसे दुर्गा रेकी की शक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। यदि दुर्गा रेकी शक्तिपात लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके गुरु आपको जरूर सिखाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आप सहज भाव से एक आम जन बन के इस शक्तिशाली समय काल में अपने भीतर, अपने घर में, अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर व्याप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए आज हम समझेंगे। सबसे पहला, आभा मंडल को साफ करना, ऑरा क्लीनिंग कहते हैं इससे। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, हो सके तो नमक पानी से स्नान करें और नमक पानी से ही पूरे घर को साफ करें, पोछा लगाएं। नहीं नहीं, ये आपको स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है, घर में जो भी पोछा लगाने वाला है उससे ये बता दें कि ये करना है। और साथ ही मंत्र उच्चारण करें। आपके गुरु ने जो आपको नाम दाम दिया है वो आप कर सकते हैं, और अगर कुछ ना जाने तो ह्रीम मंत्र का उच्चारण करें। ह्रीम बीज मंत्र है देवी माता का। ह्रीम 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि और हर। हरि मतलब नारायण, हर मतलब महादेव। केवल इस मंत्र का उच्चारण 21 या 51 बार कर लें, गहरी सांस लेकर के। ह्रीं। यहाँ वीडियो पोस्ट करना और एक बार पीछे जा करके फिर से इसे सुनना, आपको तुरंत असीम शांति का अनुभव प्राप्त होगा। करके देखिए। दान का महत्व, हर सभ्यता में दान का महत्व हमें सिखाया गया है कि जितना दोगे उतनी बरकत आएगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। नवरात्रि में इसका फल 100 गुना हो जाता है। तो आप क्या करें, कन्या को आप भोज कराएं, बहुत अच्छी बात है। दान करें, जो भी यथासंभव दान हो सकता है। चींटियों को खाना खिलाएं, गाय को भोजन कराएं, गरीबों को खाना खिलाएं, भोजन और वस्त्र का दान करें। मैंने कहा यथासंभव, जितना हो सकता है। अपने लिमिट को क्रॉस मत कर देना। ध्यान रहे, अपनी कुल संपत्ति का 10%, 10% से ज्यादा दान नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा दान करोगे तो भी पाप लगेगा, क्योंकि वो बाकी आपके परिवार की भी संपत्ति है। आप केवल कार्यभार संभालने वाले हैं, आप मालिक नहीं है, चाहे आपने ही क्यों ना धन कमाया हो। ठीक है। साथ ही अपने घर में शंखनाद जरूर करें। शंखनाद तो पूरे साल हर रोज होना चाहिए, पूजा से पहले, पूजा के साथ। शंखनाद जरूर करें, केवल नवरात्रि में ही नहीं, पूरे साल। शंखनाद करने के सैकड़ों फायदे गिनाऊंगा, कम पड़ जाएंगे, लेकिन 2-3 फायदे समझ लो। शंख की ध्वनि तरंगे जब आपके आसपास फैलती है तो आपके पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। दूसरा, केवल 3 शंखनाद से आपको 5 मिनट किए हुए प्राणायाम की शक्ति प्राप्त होती है।
5 मिनट तक जब आप अनुलोम विलोम करेंगे या कपालभाति करेंगे तो जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वो केवल 3 शंखनाद से आपको प्राप्त होती है। तो शंखनाद करें, ज़रूर करें। और नवरात्रि में शंखनाद का अत्यंत महत्व है क्योंकि शंख भगवान नारायण का प्रिय है। अब समझिए क्या नहीं करना है। तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन का अर्थ केवल मांस और मदिरा नहीं होता है। जो जंक फूड हम खाते हैं, जो ऐसा खाना जो बहुत देर तक हमारे शरीर में रहता है, बादी खाना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले से तला हुआ, बहुत पुराना खाना, जो पैकेट में पुराना पुराना खाना आता है, बहुत पुराने पुराने ब्रेड्स आते हैं, वो सब अभी ना खाएं क्योंकि शरीर में बहुत लंबे समय तक रहता है और ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है। प्याज, लहसुन, इन सब का भी प्रयोग ना करें। देखिए, ये गलत नहीं है प्याज लहसुन, ठीक है, अलग अलग समय में इसका कार्य है, लेकिन अब अभी आप सात्विकता को प्राप्त हो रहे हैं, आप सात्विकता को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, तो इन सब का त्याग करें नवरात्रि काल में। क्रोध और विवाद ना करें, संकल्प को अधूरा ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम नवरात्रि की शुरुआत में कुछ संकल्प लेते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और संकल्प को भंग करके, किस लिए? अपनी लालच, जीवा के स्वाद और अपनी कम इच्छा शक्ति के चलते। तो ये नहीं करना है क्योंकि इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा एकदम से क्षीण हो जाती है। आप एकदम से लो एनर्जी में चले जाते हैं, आप शक्ति विहीन हो जाते हैं, आपकी साधना की शक्ति चली जाती है। और यदि आप एक हीलर हैं, आप हीलर बनना चाहते हैं, तो एक बात जान लीजिए, जब भी किसी और की सहायता करना चाहते हैं, किसी को हील करना चाहते हैं, किसी को आराम देना चाहते हैं उनकी तकलीफों से, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ईष्ट को, अपनी देवी को, देवी दुर्गा को याद करके, उनकी प्रार्थना करके, उन्हें नमन करके, उनके सामने बैठकर संकल्प ले करके, संकल्प बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट, साफ सफ़ेद शब्दों में आप क्या करना चाहते हैं, आप किसी के लिए जो भी करना चाहते हैं, उसे साफ सफ़ेद शब्दों में बोलना ज़रूरी है। संकल्प लेना ज़रूरी है और संकल्प लेने के लिए गहरी सांस लीजिए, सांस रोकिए और जो संकल्प लेना चाहते हैं उसे बस बोल दीजिए, अपने ईष्ट के सामने, देवी के सामने बोल दीजिए। संकल्प तभी पूरा होता है जब संकल्प लिया जाता है, क्योंकि जो हीलर सहायता का उद्देश्य रखता है, जो सेवा का उद्देश्य रखता है और अपनी ऊर्जा को सहेज कर, संभाल कर अपनी साधना को सही दिशा में लेकर जाता है, उनकी सहायता देवी ज़रूर करती है। और इस प्रकार आप स्वयं की और संसार की सहायता करते हैं। ध्यान रखना, जब भी उद्देश्य आपका बड़ा होता है, महान होता है, संकल्प बड़ा और महान होता है, आप अपने आप बड़े होने लगते हैं, आपका कद बड़ा होने लगता है, आपकी आभा बड़ी होने लगती है, आपका मान सम्मान, वैभव, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ने लगता है। और ऐसे सैकड़ों 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 आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और यहाँ तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये कहना नहीं पड़ेगा, वो छोटा सा जीव वह भी हो जिसे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हुई है। आप सभी का इतना सारा प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप समझ ही गए हैं कि ये कितनी बड़ी शक्ति है। यदि आप भी एक हीलर हैं और दुर्गा रेकी हीलिंग सीखना, समझना, जानना चाहते हैं, साधना मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो नवरात्रि का काल सबसे उचित है। अपने योग्य गुरु को चुने, उनसे दुर्गा रेकी का शक्तिपात लें और दुर्गा रेकी की साधना शुरू कर लें, जो कि आपके जीवन को सत्य में बदल के रख देगा। ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त होंगे आप कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।